दोस्तों, माइग्रेशन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एंटिटी लुकअप प्लगइन की। है ना। एंटिटी लुकअप प्लगइन जो होता है, देखिए हम लोगों ने एक प्लगइन बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी माइग्रेशन लुकअप प्लगइन की। है ना। तो माइग्रेशन लुकअप प्लगइन क्या करता है कि जब हम लोग रेफरेंस फील्ड का यूज करते हैं तब माइग्रेशन लुकअप प्लगइन का यूज करते हैं, या कोई डिपेंडेंसी ये होती है माइग्रेशन के टाइम पे, तब जाकर हम लोग माइग्रेशन लुकअप प्लगइन यूज करते हैं। और एंटिटी लुकअप प्लगइन और माइग्रेशन लुकअप प्लगइन में एक फर्क ये है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइग्रेशन लुकअप प्लगइन हम लोगों ने यूज किया था जहां हम लोगों ने पैराग्राफ नोड क्रिएट किए थे। है ना। ये मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर तो देखिए हमने यहाँ पर एक प्लगइन यूज किया था जिसको हम लोगों ने बोला था कि माइग्रेशन प्लगइन। ये डिपेंडेंसी माइग्रेशन डिपेंडेंसी थी यहाँ, और हम लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन लुकअप प्लगइन यूज किया था। तो माइग्रेशन लुकअप प्लगइन यूज करने का क्या पर्पस था कि यहाँ पर डिपेंडेंट प्लगइन ये वाला था और ये वाला यूज किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर जो सोर्स था वो हम लोगों को यहाँ से मिल रहा था। सोर्स मतलब ये यहाँ से मिल रहा था। तो देखिए सोर्स अभी अभी हम लोगों ने सोर्स जो डिफाइन किया था वो इसी फाइल से डिफाइन किया था। है ना। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन लुकअप प्लगइन है उसमें क्या होता है कि माइग्रेशन के टाइम पे ही हमको जो सोर्स होता है वहां से हम लोग वो आईडी पास कर देते हैं। जो रेफरेंस आईडी होती है वो हम लोग सोर्स से पास कर देते हैं, उसको हम लोग माइग्रेशन लुकअप प्लगइन बोलते हैं। कि माइग्रेशन लुकअप प्लगइन वहां पर यूज करना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो है, जैसे ये फोटो आईडी आपने यहाँ से पहले इमेज क्रिएट की। फोटो आईडी मतलब ये एक इमेज है, एक मीडिया एंटिटी है, फाइल एंटिटी है। तो फाइल एंटिटी का जो इमेज था वो आपका P101 था, जो यूनिक आईडी थी वो P101 थी, वो आपने क्रिएट की पहले, और एज ए रेफरेंस आपने यहाँ पर फोटो अंडरस्कोर फाइल में उस इमेज को यूज किया यहाँ पर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये इमेज आपके पास ड्रूपल के अंदर होती, यहाँ नहीं होती, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एंटिटी लुकअप। यही फर्क होता है माइग्रेशन लुकअप और एंटिटी लुकअप में। माइग्रेशन लुकअप यानी माइग्रेशन के टाइम पे चीजों को देखना। मतलब जो सोर्स है वो CSV हो सकता है, या जो YML फाइल, जैसे हमने यहाँ एम्बेडेड डेटा यूज किया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एम्बेडेड डेटा यूज किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोटो फाइल को एज ए रेफरेंस यहाँ यूज कर लिया। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया है एंटिटी लुकअप का। तो एंटिटी लुकअप में क्या होता है कि जैसे मैंने पाइथन बनाया यहाँ पर, नोड जेएस बनाया यहाँ पर, और पाइथन को मैंने यहाँ पर दे दिया। तो पाइथन जो है ना, जो इसका पेरेंट क्या बनाया, मैंने यहाँ पाइथन बनाया। अब यहाँ पर देखिए एंटिटी लुकअप प्लगइन में हम लोग गए, तो यहाँ सोर्स में मैंने पेरेंट बोला, और यहाँ पर जो वैल्यू नेम था वो क्या था, नेम। नेम यानी कि पाइथन, पाइथन यानी पेरेंट, पेरेंट यानी ये नेम। ठीक है। फिर मैंने इसकी बंडल आईडी में VID दिया। फिर बंडल में यहाँ पर कोर्सेज दिया, एंटिटी टाइप में टेक्सोनॉमी टर्म दी, ऑपरेटर में मैंने यहाँ इक्वल टू दिया। ये मुझे करना होता है एंटिटी लुकअप प्लगइन के लिए। तो सीधा सा मतलब ये है एंटिटी लुकअप प्लगइन का, यानी कि आप ऐसी कोई एंटिटी यूज करने जा रहे हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो सिस्टम में पहले से क्रिएट की गई है, लेकिन आप उसका चाइल्ड टर्म यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। और हम भी वही कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर टर्म बनाया, लेकिन हम लोगों ने जो पेरेंट है वो किसको बनाया, यहाँ पर पाइथन को बनाया। जेंगो डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड है, और इसकी जो पेरेंट टर्म है वो कौन सी, यहाँ पर पाइथन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक टेक्सोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। और जिस टेक्सोनॉमी का जो नेम है वो क्या है, यहाँ पर जो पाइथन है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके इस प्लगइन को रन करता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैं गया और इस प्लगइन को मैंने एंटिटी लुकअप, इस प्लगइन को रन किया। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो टेक्सोनॉमी जो क्रिएट होगी, वो टेक्सोनॉमी वाले सेक्शन में ये जो कोर्स वाली टर्म है, इस कोर्स वाली टर्म में जाके यहाँ पर ये 3 टर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो है वो एंटिटी लुकअप। एंटिटी लुकअप का सीधा सा मतलब है कि ऑलरेडी टर्म जो है वो एग्जिस्ट है सिस्टम में, हमको यहाँ पर उस टर्म को यूज करना है। सिंपल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कोर्स में गए, अभी टर्म क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि अभी ये सिस्टम जो है वो इंपोर्ट कर रहा है ना।
तो अभी ये टर्म जो है वो तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जब पेज को रिफ्रेश किया है और ये जो इसका आउटपुट है वो ये इसका आउटपुट है कि 3 आइटम्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं और 0 अपडेट है, 3 यहाँ पर क्रिएट है। तो देखिए यहाँ नोड जेएस, पाइथन और जेंगो डेवलपमेंट, ये 3 टर्म जो है वो यहाँ पर बन गई। तो इस तरीके से हम लोग एंटिटी लुकअप प्लगइन का यूज कर सकते हैं।